आज से आपका केजरीवाल को आशीर्वाद कैंप शुरू। पत्नी सुनीता ने जारी किया व्हाट्सएप नंबर। केजरीवाल की पत्नी ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा केजरीवाल देश के सच्चे भक्त हैं। केजरीवाल की पत्नी सुनीता ने बीजेपी पर भी साधा निशाना, कहा केजरीवाल ने सबसे ताकतवर भ्रष्टाचारी और तानाशाही ताकतों को ललकारा है। अरविंद जी ने देश की सबसे ताकतवर भ्रष्टाचारी और तानाशाही ताकतों को ललकारा है। सुनीता केजरीवाल ने की लोगों से कोर्ट में केजरीवाल के पक्ष सुनने की अपील, कहा केजरीवाल का पक्ष सुन लीजिए। केजरीवाल ने कोर्ट में हिम्मत से अपना पक्ष रखा। अरविंद केजरीवाल के फोन पर आपका बड़ा दावा, ईडी को चाहिए केजरीवाल के फोन का पासवर्ड। आपने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा ईडी के जरिए बीजेपी पासवर्ड जानना चाहती है। आपने कहा आपकी चुनावी रणनीति की जानकारी चाहती है बीजेपी, फोन में लोकसभा चुनाव का डेटा है मौजूद। आपने ईडी पर भी साधा निशाना, कहा ईडी आखिर फोन का पासवर्ड क्यों चाहती है। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी पत्नी सुनीता। चुनाव प्रचार के चलते आज इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन रद्द। पीएम मोदी से बिल गेट्स की मुलाकात, अत्याधुनिक टेक्निक समेत कई विषयों पर हुई गहन चर्चा। पीएम मोदी ने बिल गेट्स से चर्चा में एआई टेक्निक का किया जिक्र, कहा हमें एआई का सही इस्तेमाल करना होगा, उससे आगे जाना होगा। पीएम मोदी ने कहा एआई का इस्तेमाल करते वक्त हमें ध्यान रखना होगा कि इससे सुविधा मिले, लेकिन हम आलसी न बने। एआई का उपयोग अपने आलसीपन को बचाने के लिए मैं करता हूं कि भाई मुझे किसी को चिट्ठी लिखनी है, मैं ड्राफ्ट नहीं करूंगा, मैं चैट जीपीटी को कह दूंगा तो मेरी चिट्ठी ड्राफ्ट करके दे दो, तो ये गलत रास्ता है। मुझे तो चैट जीपीटी के साथ कंपटीशन करना चाहिए। बिल गेट्स ने पीएम मोदी से बातचीत के दौरान G20 का किया जिक्र, सफल आयोजन के लिए की भारत की सराहना। पीएम मोदी ने नमो ड्रोन दीदी और लखपति दीदी प्रोजेक्ट की भी दी जानकारी, कहा पहले महिलाएं साइकिल चलाना तक नहीं जानती थी, आज उड़ा रही हैं ड्रोन। पीएम मोदी ने कहा भारत पर्यावरण को लेकर सचेत है, हमारे यहां रिसाइकल मटेरियल से बनाए जा रहे हैं कपड़े। पीएम मोदी ने मोटे अनाज का भी किया जिक्र, कहा सुपर फूड की तरह है मिलेट्स, उत्पादन में बढ़ोतरी हो रही है, पानी का इस्तेमाल घटा। कोरोना काल के दौरान वैक्सीन बनाने और उसे पूरे देश दुनिया में पहुंचाने पर पीएम ने कहा वायरस वर्सेस गवर्नेंस नहीं है, बल्कि लाइफ वर्सेस वायरस की लड़ाई है। पीएम ने बिल गेट्स को नमो ऐप के फोटो बूथ फीचर के बारे में भी बताया, देखकर हैरान नजर आए गेट्स। सर्वाइकल कैंसर को लेकर बोले पीएम मोदी, कहा बच्चियों को बचाने के लिए सरकार गंभीर टीके पर जोर। इंटरव्यू में पीएम मोदी ने ग्रीन जीडीपी का भी किया जिक्र, कहा ग्रीन हाइड्रोजन की दिशा में हो रहा है काम। पीएम ने बिल गेट्स को वोकल फॉर लोकल और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में बताया, गिफ्ट में दी कश्मीर की पश्मीना शॉल और केसर। पीएम मोदी ने बिल गेट्स को तमिलनाडु के मोती और टेराकोटा के सामान भी गिफ्ट किए, खासियत के बारे में भी जानकारी दी। पीएम मोदी ने बिल गेट्स को दार्जिलिंग की चाय और नीलगिरी की चाय का भी दिया तोहफा, कहा चाय पर चर्चा रही शानदार। बिहार में महागठबंधन की सीट शेयरिंग पर बनी बात, आरजेडी 26 और कांग्रेस 9 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। बिहार में वामदल 5 सीटों पर लड़ेगी चुनाव, आरजेडी के जिम्मे गई पूर्णिया की सीट। देर रात चली बीजेपी मुख्यालय में ओडिशा पंजाब कोर कमेटी की बैठक, गृह मंत्री अमित शाह समेत केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान रहे मौजूद। आज सीएम योगी का शामली, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर दौरा, तीनों जिलों में सीएम योगी जनसभा को करेंगे संबोधित। दिलीप घोष और सुप्रिया श्रीनेत आज चुनाव आयोग को देंगे जवाब, ममता और कंगना पर विवादित टिप्पणी पर मिला था नोटिस। यूपी के माफिया मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत, मुख्तार की मौत के बाद यूपी में हाई अलर्ट। बांदा जेल में बंद मुख्तार तबियत बिगड़ने के बाद पहुंचाया गया अस्पताल, बांदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के दौरान मुख्तार ने तोड़ा दम। मुख्तार के पोस्टमार्टम के लिए 3 डॉक्टर्स का पैनल हुआ शामिल, परिवार के सामने हुई पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी। पोस्टमार्टम के बाद शव को गृहनगर गाजीपुर ले जाने का रोड मैप तैयार किया गया। कड़ी सुरक्षा के बीच काफिले में 26 गाड़ियां होंगी शामिल।
गाजीपुर के मोहम्मदाबाद कब्रिस्तान में मुख्तार अंसारी को किया जाएगा सुपुर्द खाक। जीएम और एसपी ने कब्रिस्तान का किया निरीक्षण। सीएम योगी के आवास पर देर रात बुलाई गई मीटिंग, पूरे मामले पर सीएम योगी की है नजर। रात 2:30 बजे गाजीपुर से बांदा पहुंचा मुख्तार अंसारी का परिवार। मुख्तार के बेटे उमर अंसारी ने लगाया आरोप, न्यायपालिका पर जताया भरोसा। मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी का आरोप, कहा मेरे भाई को जेल में दिया गया जहर। मुख्तार अंसारी की मौत की खबर से गमगीन हुआ मुख्तार का कुनबा। गाजीपुर में मुख्तार के घर पर समर्थकों की जुटी भीड़। मुख्तार के घर पर पहुंचे गाजीपुर के एसपी और डीएम। समर्थकों से घर जाने की गुजारिश करते दिखे मुख्तार के भतीजे शोएब। मुख्तार की मौत के बाद वाराणसी पहुंची पूर्व विधायक अलका राय, बेटे के साथ बाबा विश्वनाथ के किए दर्शन। मुख्तार अंसारी की मौत पर बोली पूर्व विधायक अलका राय, कहा जितने परिवार बर्बाद हुए हैं आज उनके लिए खुशी की बात है, आज उनको न्याय मिला है। नहीं है, इसमें तो बाबा की कृपा है और रही बात योगी जी महाराज जी का आशीर्वाद मिला है। मुख्तार की मौत कृष्णानंद के पुत्र पीयूष राय ने कहा रमजान के महीने में ये फैसला आया है, इसे अल्लाह का फैसला मानिए, भगवान का आज हमारे लिए दिवाली है। जी भक्त हैं बाबा के, गोरखनाथ के, गोरखपीठ के हम लोग बहुत पुराने भक्त रहे हैं और उनका आशीर्वाद मिला है। बाबा विश्वनाथ के यहाँ दर्शन करने आए हैं, आज उसी का नतीजा है कि आज ये दिन देखने को मिला। बांदा में पोस्टमार्टम हाउस के बाहर सुरक्षा इंतजाम बेहद सख्त, पुलिस के साथ एसएसबी के जवानों की तैनाती। मुख्तार अंसारी को गाजीपुर के कालीबाग कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक करने की हो रही है तैयारी, परिजनों की निगरानी में खोदी जा रही है कब्र। परिजन बोले मुख्तार की मौत को खुद से संज्ञान में ले कोर्ट, जेल में हो चुकी थी मौत। सारी लोग मांग कर रहे हैं, तमाम बड़े नेताओं की भी अपील आई है कि कोर्ट को संज्ञान लेकर खुद ही इस घटना की जांच करानी चाहिए। मुख्तार की मौत को खुद के लिए होली का उपहार मान रहे हैं कृष्णानंद राय का परिवार। भतीजे आनंद राय बोले संत नहीं था मुख्तार, 37 हत्याओं के केस का अपराधी था। ये कोई संत नहीं था जिसके चलते कुछ लोग टीवी पर बयानबाजी कर रहे हैं। इसके ऊपर 50 से 60 आपराधिक मुकदमे थे, जिसमें से कम 25 से 30 मुकदमे हत्या के थे। कर्नाटक के हुबली में हुबली जगलगी हब्बा का आयोजन, 47 से ज्यादा पारंपरिक संगीत बैंड ने लिया हिस्सा। हुबली में होली का जश्न बरकरार, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए उमड़ा आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में राम भक्तों ने किए रामलला के दर्शन। सुपरस्टार अल्लू अर्जुन ने मैडम तुसाद म्यूजियम में अपनी वैक्स स्टैचू की लॉन्च, पुतले के साथ फिल्म पुष्पा का पोज देते नजर आए एक्टर। सुपरस्टार अल्लू अर्जुन ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी, लिखा आज मैडम तुसाद में वैक्स स्टैचू का अनावरण किया, ये हर एक्टर के लिए माइलस्टोन्स मूवमेंट है। बारामती में शिव जयंती के मौके पर छत्रपति शिवाजी महाराज की निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, पारंपरिक परिधान में लोगों ने मनाया जश्न, जमकर बजाए ढोल नगाड़े। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के छोटे बेटे जय पवार शोभा यात्रा में हुए शामिल, कार्यकर्ताओं के साथ झूम झूम कर नाचे। शोभा यात्रा में दिखी महाराष्ट्र की लोक संस्कृति की झलक, छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह बच्चों को किया गया तैयार, बच्चों के चेहरों पर दिखी शोभा यात्रा की खुशी। मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट पर शिव जयंती उत्सव कार्यक्रम में उद्धव और आदित्य ठाकरे हुए शामिल। दिल्ली में महिला कार रैली का आयोजन, जिम कॉर्बेट तक महिलाएं लगाएंगी कार से रेस, रजिस्ट्रेशन के लिए महिलाओं में मची होड़। उत्तरी गोवा के सांखली में शिग महोत्सव 2024 का आयोजन, सीएम प्रमोद सावंत ने ढोल बजाकर उत्सव का किया शुभारंभ। सरस्वती कला मंडल के कलाकारों ने खींचा ध्यान, देवी देवताओं के साथ असुरों के रूप में नजर आए कलाकार, सीएम ने महिला कार्यकर्ताओं के साथ खिंचवाई तस्वीर। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने श्री शिवनाथ, रावलनाथ, प्रसन्ना मंदिर और कामाक्षी मंदिर में की पूजा अर्चना, साउथ गोवा से बीजेपी उम्मीदवार डेम्पू रही साथ।
दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना और रोहिणी में फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी का किया दौरा। एफएसएल की टीम से बुनियादी सुविधाओं के बारे में भी ली जानकारी। सिक्किम के सीमावर्ती गांव में भारतीय सेना की अनूठी पहल ऑपरेशन सद्भावना के तहत ग्रामीणों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए 4 जनरेटर किए गए स्थापित। राजस्थान के देलवाड़ा में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। एक वाहन के करीब 72 लाख रुपए किए जब्त। एक युवक से कर रही है पूछताछ। चित्रकूट में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। 25,000 के इनामी बदमाश को लगी गोली, किया गिरफ्तार। उदयपुर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। ड्रग्स के साथ 5 महिलाओं सहित 2 युवकों को किया गया गिरफ्तार। बिहार के सहरसा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी और की कार्रवाई। लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे जिले से 6 बदमाशों को किया गिरफ्तार। हथियार गांजा भी किया बरामद। इंदौर में क्राइम ब्रांच को मिली बड़ी सफलता। हिस्ट्री शीटर बदमाश सलमान लाला को पिस्टल के साथ किया गिरफ्तार। इम्तियाज अली की अपकमिंग फिल्म अमर सिंह चमकीला का मोस्ट अवेटेड ट्रेलर हुआ जारी। ट्रेलर में पंजाब के ओरिजिनल रॉकस्टार अमर सिंह चमकीला की कहानी। अमर सिंह चमकीला, मेरा नाम ही गलत बोल दिया। फिल्म 12वीं फेल के एक्टर विक्रांत मैसी अब द साबरमती रिपोर्ट में आएंगे नजर। टीजर आया सामने। पूरा देश सच जानने के लिए फिल्म द साबरमती रिपोर्ट में विक्रांत मैसी के साथ शशि खन्ना और रिद्धि डोगरा भी आएंगी नजर। 3 मई को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। सच को दिखाने से पहले अपने ऊपर बैठे बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उनकी पत्नी आलिया सिद्दीकी अपने बच्चों की खातिर एक बार फिर साथ आ गए। हाल ही में आलिया ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ अपनी 14वीं शादी की सालगिरह का जश्न मनाया। अजय देवगन और आर माधवन की सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म शैतान दुनिया भर में कर रही है खूब कमाई। अजय देवगन बहुत जल्द शैतान के सीक्वल यानी शैतान 2 का कर सकते हैं ऐलान। आप बैठिए, मैं चाचा लेकर। राजस्थान रॉयल्स ने इंडियन प्रीमियर लीग 2024 में लगातार दूसरी जीत दर्ज की। दिल्ली को 12 रन से दी मात। राजस्थान ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 185 रन बनाए। जवाब में दिल्ली 173 रन ही बना सके। राजस्थान की ओर से रियान पराग ने खेली तूफानी पारी। मात्र 45 गेंद में बनाए 84 रन। अपनी धुआंधार पारी के लिए रियान पराग को मिला प्लेयर ऑफ द मैच। ऋषभ पंत और रियान पराग ने खेला 100वां मैच। आज बेंगलुरु और कोलकाता में भिड़ंत। शाम 7:30 बजे बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में शुरू होगा मुकाबला।